अपने वर्किंग आवर्स से ज्यादा अगर आपको काम करने के लिए बोला जाता है, सैलरी टाइम पर नहीं क्रेडिट होती है, न्यू ज्वाइनी हो तो ईपीएफ में ढेर सारा कंफ्यूजन है, या फिर वर्क प्लेस पर किसी टाइप का हरासमेंट आप फेस कर रहे हो, तो आपको बता दूं कि ये मामला लीगल है। ट्यून इन किया है आपने 94.3 माय एफएम विद मी गीत ऑन द शो। मामला लीगल है, मामला लीगल है। मामला लीगल है में हम आपको बनाते हैं लीगली अवेयर और इसके लिए नए नए टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। और आज हमने बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को सिलेक्ट किया है बिकॉज एवरी सेकंड पर्सन इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट, टू टॉक अबाउट इट मोर। विकास जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडियन लेबर लॉज एक्चुअली क्या होते हैं और इसके तहत एम्प्लॉयज के राइट्स क्या हैं? देखिए, लेबर लॉ जो है वो सभी पर एक जैसा लागू है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो मजदूरी कर रहा है उस पर कोई अलग लॉ लागू होगा और जो कोई ऑफिस में बैठकर वर्क कर रहा है उस पर अलग लॉ लागू होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, उन सिचुएशंस के हिसाब से वो लॉ अलग अलग गवर्न कर सकते हैं, लेकिन लॉ एक ही होता है। सबसे पहली चीज ये क्लियर हो जाती है जी। दूसरी बात, जो लेबर क्लास है तो उनके लिए वो सारे लॉज, जो उनके फंडामेंटल राइट्स, वो सारे लॉ उनके लिए आते हैं। हम ऑफिसेस की बात करें, ऑफिसेस में जो फीमेल्स है उनके लिए एक पर्टिकुलर लॉ बना हुआ है। 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो वहाँ पर उस ऑफिस में वो सारी फैसिलिटीज होना चाहिए जो कि कमीशन ने बनाई हुई है। विशाखा गाइडलाइन के नाम से एक कानून बना हुआ है, उसके तहत सभी को, जितने भी ऑफिसेस हैं उनको उसके तहत गवर्न करना होगा। जिसमें अगर हम मोटी मोटी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल्स के लिए रेस्ट रूम की जरूरत होना चाहिए। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके लिए वहाँ पर वैसे फैसिलिटीज होना चाहिए। अगर बच्चा हो गया और बच्चा फीड कर रहा है तो उनको बेबी फीडिंग रूम अलग से बनाना होंगे। वो सारी सुविधाएं ऐसे ऑफिसेस पे फीमेल्स को और सारे अन्य कर्मचारियों को उनको मिलना चाहिए। ओके, एम्प्लॉयज के वर्किंग स्टैंडर्ड टाइमिंग्स क्या होने चाहिए? देखिए, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है। उसके बाद आप जिस तरह के वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट कितने टाइम के वर्किंग आवर्स का है। बिल्कुल, ब्रेक के बाद जानेंगे हम हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू चेक योर कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर यू जॉइन अ जॉब। 94.3 माय एफएम पर स्टे ट्यून ऑन द शो मामला लीगल है। गुड आफ्टरनून। Every fifth person, male और फीमेल इन इंडिया इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। जॉब ज्वाइन तो हम कर लेते हैं पर उसके लॉस के बारे में पूरी तरीके से अनअवेयर होते हैं। 94.3 माय एफएम ट्यून इन करा है आपने ऑन द शो मामला लीगल है, मामला लीगल है। विकास जी, हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस लॉज के बारे में और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या एक एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है टू बी प्रोवाइडेड बाय अ रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट? कितना जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो कोई जॉब आजकल ऑफर भी नहीं होता और कोई ज्वाइनिंग भी नहीं होती। उनके नाम जरूर अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होते हैं। कहीं उसको ज्वाइनिंग लेटर के नाम से बोला जाता है तो कहीं कॉन्ट्रैक्ट के नाम से बोला जाता है तो कहीं उसको कुछ और नाम दिया जाता है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर भी जो आपको दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर में भी सारी शर्तें फुलफिल होती है। आपको क्या क्या काम कैसे कैसे कब कब करना है, आप नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या होगा। लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति जॉब लेने जाता है तब उसको जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो वो अपने अधिकारों को की बात नहीं करता और कहीं न कहीं उसमें अपने अधिकारों का हनन कर लेता है और वो सिग्नेचर कर देता है उस पर, जिसमें उसके कुछ अधिकार जो होना चाहिए वो अधिकार उस साइनिंग लेटर में नहीं हो। तो जब वो साइनिंग लेटर में वो अधिकार नहीं होंगे और आप उसके बिना ही उनको सिग्नेचर कर लेंगे, इट मीन्स ये कि आप फिर उन्हीं शर्तों पर एग्री हैं जो शर्तें कंपनी ने आपको बताई है। इसके अलावा आपका वहाँ फिर कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता है, आप फिर कोई अन्य डिमांड नहीं कर सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्प्लॉय को आफ्टर ज्वाइनिंग क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? व्हाट आर द की एलिमेंट्स टू दैट? बिल्कुल देखना चाहिए कि ये हम कितने समय के लिए हमको ये जॉब मिल रहा है जी। फिर हमारी सैलरी कितने समय में बढ़ेगी, इंक्रीमेंट हमारा कितने समय में होगा, कंपलसरी इंक्रीमेंट है या नहीं है, वर्किंग आवर्स की क्या पोजीशन रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्योहारों के टाइम पर उनको कुछ और वर्कलोड बढ़ जाएगा तो वो विदाउट एनी पे वो काम करना पड़ेगा।
या फिर ओवर टाइम अगर करना पड़ रहा है तो क्या ओवर टाइम के लिए अलग फैसिलिटीज, अलग सैलरीज की कोई फैसिलिटी उसमें है या नहीं है, ये सारी चीजें उनको देखना चाहिए। क्या आपसे कोई बॉन्ड भरने की बोला जा रहा है या कोई आपने बॉन्ड भरा है कि आप अगर इतने समय काम नहीं करेंगे तो हम इतना पैसा ले लेंगे आपसे, इतना पैसा लेके आप हम रिलीज कर सकेंगे, अदरवाइज हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये सारी चीजें उसमें एक कर्मचारी को देखना चाहिए। ब्रेक के बाद जानेंगे और भी कई सारे वर्क प्लेस लॉज के बारे में। अगर आपके साथ इन योर वर्क प्लेस कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन, तो उसको आप लीगली कैसे हैंडल कर सकते हैं। घड़ी के अलावा एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है जो 24 घंटे काम करता है। एक बार को घड़ी का बड़ा कांटा रेस्ट कर सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट मजदूर कभी नहीं। और आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई तो हो तभी रिलेट कर पाते हो। अपार्ट फ्रॉम वर्क ड्यूटीज, यू शुड ऑल्सो बी अवेयर विथ योर लॉज। 94.3 माय एफएम पर हैं आप ऑन द शो मामला लीगल है, मेरे यानी गीत के साथ। मामला लीगल है, मामला लीगल है। टू टॉक अबाउट वर्क प्लेस लॉज हमारे साथ है विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट। विकास जी, हम बात कर रहे थे डिफरेंट लॉज के बारे में, बट एट अ वर्क प्लेस अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी चीज को लेकर के, बी जेंडर, कास्ट और रिलीजन और डिसेबिलिटी एट वर्क, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? कोई भी कंपनी आपको फोर्सफुली कहीं भी काम करने के लिए मजबूर, सबसे पहले सिंगल लाइन में ये चीज क्लियर है लॉ के हिसाब से। ओके। ये अलग बात है कि आप अपनी मजबूरी में वहां पर कंसिडर करके काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कानून कहता है कि आपसे किसी ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह के कोई सिग्नेचर करा ली, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं आप यहाँ पर फंस गए हैं या आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उसकी आवाज उठा सकते हैं और प्रॉपर फोरम पर आप जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है कि हर व्यक्ति ये डरता है कि मैंने अगर आवाज उठाई तो ये कंपनी ने मेरे खिलाफ कुछ लिख दिया तो दूसरी कोई कंपनी मुझे जॉब नहीं दे। और अगर कोई एम्प्लॉय कंप्लेन करता है तो उसकी सजा का प्रावधान क्या है? ऐसा माइलस्टोन हमारे पास है जिसको विशाखा गाइडलाइन कहा जाता है। हर एक इफ एंड बट कवर करता है, एक छोटे से कर्मचारी से लेके तो एक एमडी तक या डायरेक्टर तक को, सभी को उसमें वो कवर करता है। वो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो उसका कोई और जेंडर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप किसी मल्टी लेवल कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में या ऐसी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप इतने पढ़े लिखे हैं तो एक विशाखा गाइडलाइन आपको बहुत आसानी से बाजार में किताब मिल जाएगी। ओके, ब्रेक के बाद जानेंगे लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर नोटिस पीरियड्स ड्यूरिंग रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन। गीत के साथ हैं आप रहिए 94.3 माय एफएम पर। स्टे ट्यून ऑन द शो मामला लीगल है। ट्यून इन कर लिया आपने 94.3 माय एफएम विद मी गीत ऑन द शो मामला लीगल है, मामला लीगल है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास डागा जी, आर एक्सपर्ट एंड सीनियर एडवोकेट, जो रोज हमें बनाते हैं लीगली और भी ज्यादा एक्टिव, अवेयर एंड फिट। और आज हमने बात करी अपने शो पर वर्क प्लेस एंड लेबर लॉज की। कई सारे लॉज हमें पता चले और डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस को हम कैसे लीगली हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में भी आज हम अवेयर हुए। विकास जी, द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, नोटिस पीरियड को हम कैसे लीगली डील कर सकते हैं और उसके लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन, आइदर कंपनी ने एम्प्लॉय को निकाला हो या एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ी हो? देखिए, ये दो तरह से डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है कि आपके उस कंपनी से रिलेशन क्या है, और दूसरा डिपेंड करता है कि आप रिलेशन रखना भी चाहते हैं या नहीं चाहते। दो तरह से डिपेंड करता है। 30 डेज का मिनिमम या तो कंपनी आपको नोटिस देके बाहर कर सकती है या आप कंपनी को नोटिस देके बाहर कर सकते हो। ये 30 डेज टू 90 डेज कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस बीच अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही है जो कंपनी के लिए फैक्टफुल नहीं है, कंपनी के कोई इंटरनल मैटर्स हैं जो वो कर्मचारी कहीं उनको डिस्क्लोज कर रहा है, या ऐसी कोई चीज जिससे कंपनी के लिए वो हार्मफुल है, तो कंपनी उसे दैट द टाइम भी टर्मिनेट कर सकता है। ये कंपनी के पावर हैं। उसी तरह से अगर कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कि वो कर्मचारी हैरेस हो रहा है, परेशान हो रहा है, उस कर्मचारी के साथ ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही है जिससे कि उसकी लाइफ को या उसकी रैपो को इम्पैक्ट हो रहा है, और दैट द टाइम उस कंपनी को छोड़ सकता है। तो वहां पर नोटिस पीरियड कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो रीजन प्रॉपर होना चाहिए। वो रीजन
दिखना चाहिए। ऑल राइट, अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना या आपका कोई सवाल हो, सो माई RJ गीत MYRJGEET पर बड़ी आसानी से इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 9977500943। दिस इज मी गीत ऑन द शो मामला लीगल है। लीगल अवेयरनेस के लिए सुनते रहिए 2 से 3 मामला लीगल है, और एंटरटेनमेंट के लिए अमेजिंग म्यूजिक लाइनअप किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड 94.3 माय FM। चलो अच्छा सुनते हैं। गुड आफ्टरनून।